नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं संध्या। आज एवीपी छात्र संघ और रांची विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों द्वारा रांची विश्वविद्यालय में तालाबंदी किया गया। आप देख सकते हैं कि सभी विद्यार्थी जो हैं रांची विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय के समक्ष घेराव कर रहे हैं और इन्होंने तालाबंदी कर दी है। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर तालाबंदी कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आज आप तालाबंदी कर रहे हैं? आज जो है रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक समस्या को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे एवं तालाबंदी किए थे। क्या है कि सत्र लेट हो रहा है रांची विश्वविद्यालय में, लेकिन किसी को इस और ध्यान ही नहीं था। तो पहला पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा जो है वो जो एंड सेमेस्टर है उसका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम नहीं लिया जाए, मिड सेम या ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, मिड सेम के अंक पर ही प्रमोट किया जाए। हमारा पहला मांग था। दूसरा मांग था कि काफ़ी सारे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विभागों में लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं है। पिछले 10 सालों से ये विश्वविद्यालय की उदासीनता है कि पिछले 10 सालों से लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं खरीदी गई है। वही पुरानी पुस्तकों से ही बच्चे पढ़ लिख रहे हैं या कहीं कहीं पुस्तक के उपलब्ध नहीं है। हमारा तीसरा मांग था कि छात्र संघ चुनाव जो है वो जल्द से जल्द किया जाए एवं यूजी एवं पीजी में काफ़ी सीटें खाली रह गई हैं, उनको जल्द से जल्द भरने के लिए चांसलर पोर्टल फिर से ओपन किया जाए। जैसा कि हमने देखा कि आपने वीसी मैडम से, कामिनी कुमार मैम से बात की, तो क्या कुछ सामने आया? क्या लगता है कि कितनी जल्दी आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा? मैडम ने आश्वासन दिया है कि कल जैसे 6 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी हुई कि 14 और 16 तारीख तक 14 तारीख तक बिना लेट फाइन और 16 तारीख तक लेट फाइन के साथ फॉर्म भर सकते हैं। और जितना जल्दी फॉर्म भरा जाएगा, पहले तो मिड सेम एग्जाम ले लिया जाएगा, उसके बाद जितना जल्दी फॉर्म भरा जाएगा उतना ही जल्दी लोगों को सेमेस्टर 3 में प्रमोट किया जाएगा। यानी 14 से 16 तारीख के बाद हम लोग जितने भी हैं, चाहे विश्वविद्यालय के विभागों के हो, चाहे किसी भी महाविद्यालय के स्टूडेंट हो पीजी के, वो सारे सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे। और मैडम ने ये भी बताया कि पीजी सेमेस्टर 3 इंड सेम जो है वो भी एग्ज़ाम नहीं होगा, वो भी मिड सेम के आधार पर ही पास कर दिया जाएगा। सिर्फ एक चौथा जो है पीजी सेमेस्टर 4 जो फाइनल सेमेस्टर होता है उसमें सिर्फ बच्चों को ऑफलाइन परीक्षा दिया जाएगा। मिड सेम जो सेमेस्टर 2 की मिड सेम है उसकी ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी, ताकि जहाँ जहाँ ऑनलाइन परीक्षा हो चुकी है और वहाँ के बच्चे और छात्र छात्राएँ जो छूट चुके हैं वो लोग फिर से ऑफलाइन परीक्षा देके अपना पास कर सकते हैं। प्लस छात्र संघ चुनाव के मध्य में मैडम ने कहा कि जितना जल्दी पीजी की एडमिशन पूरी हो जाएगी, एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुरंत हम लोग छात्र संघ चुनाव की भी अधिसूचना जारी कर देंगे। कितना लेट आप लोग चल रहे हैं ये छात्र संघ चुनाव में और क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? देखिए, लिंगदो कमेटी के अनुसार तो हम लोग छात्र संघ चुनाव में अभी 3 महीने लेट चल रहे हैं। किसी भी महाविद्यालय के स्टूडेंट हो पीजी के, वो सारे सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे। और मैडम ने ये भी बताया कि पीजी सेमेस्टर 3 इंड सेम जो है वो भी एग्ज़ाम नहीं होगा, वो भी मिड सेम के आधार पर ही पास कर दिया जाएगा। सिर्फ एक चौथा जो है पीजी सेमेस्टर 4 जो फाइनल सेमेस्टर होता है उसमें सिर्फ बच्चों को ऑफलाइन परीक्षा दिया जाएगा। मिड सेम जो सेमेस्टर 2 की मिड सेम है उसकी ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी, ताकि जहाँ जहाँ ऑनलाइन परीक्षा हो चुकी है और वहाँ के बच्चे और छात्र छात्राएँ जो छूट चुके हैं वो लोग फिर से ऑफलाइन परीक्षा देके अपना पास कर सकते हैं। प्लस छात्र संघ चुनाव के मध्य में मैडम ने कहा कि जितना जल्दी पीजी की एडमिशन पूरी हो जाएगी, एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुरंत हम लोग छात्र संघ चुनाव की भी अधिसूचना जारी कर देंगे। कितना लेट आप लोग चल रहे हैं ये छात्र संघ चुनाव में और क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? देखिए, लिंगदो कमेटी के अनुसार तो हम लोग छात्र संघ चुनाव में अभी 3 महीने लेट चल रहे हैं। अगर छात्र संघ चुनाव, देखिए 2 तरीके का बात है, अगर छात्र संघ चुनाव होती भी है तो हम लोग को जो मिलेगा कार्यकाल जो रहेगा छात्र संघ पदाधिकारियों का, वो छोटा हो जाएगा। वो नहीं तो 12 महीने की जगह या तो फिर 8 महीने हो जाएगा या 6 महीने का हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और विश्वविद्यालय की उदासीनता है। दूसरी ये है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होती है विश्वविद्यालय में, तो पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं और छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो जो कैंपस में हमारे जैसे चाहे लाखों युवा हैं जो छात्र नेता बनने की चाह रखते हैं, उन लोग का तो सपना ही टूट जाएगा। इसलिए मैडम ने कहा कि अगर जितना जल्दी हो सकता है हम लोग छात्र संघ चुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी करेंगे। क्या कहेंगे मैडम के आश्वासन पर? आपकी क्या लगता है कब तक सॉल्यूशन हो पाएगा? देखिए, अगर आश्वासन मैडम ने दिया है, जैसे कि उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, जिस दिन को उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होगी, अगर नहीं जारी होती है तो विद्यार्थी परिषद फिर से आंदोलन करेगा। और अगली बार इस बार छोटा आंदोलन, ऐसा आंदोलन होगा कि पूरे रांची विश्वविद्यालय के हर एक महाविद्यालय और पीजी डिपार्टमेंट से छात्र आएंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को जो कड़ी जवाब देने का काम करेंगे। कितना कोई टाइम लिमिट आपने दिया है मैडम को कि हाँ? मैडम ने कहा है कि कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी मिड सेम के माध्यम से प्रमोट करने की। अगर मिड सेम के माध्यम से प्रमोट नहीं किया जाता है और छात्र संघ चुनाव जो पीजी एडमिशन के बाद और नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
ये जो मिड सेम होने वाला है ये किस तरीके से होने वाला है, ये ऑफलाइन होने वाला है या ऑनलाइन होने वाला ऑफलाइन मिड सेम होगा, उसके बाद फिर मिड सेम के माध्यम से प्रमोट किया जाएगा। ये बच्चों समस्या लेके अपनी आए थे इनका यूजी और पीजी का सेमेस्टर नियमित करने के लिए। तो हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और यूजी का सेमेस्टर 6 का रिज़ल्ट भी निकल गया है और इसके जो मार्क्स हैं वो भी तैयार हैं, बस कॉलेजेस से आके लोग उनको ले जाएं। और पीजी में एडमिशन के लिए भी हमने निकाल दिया है। जहाँ तक पीजी हम लोगों का जो सेशन है 20-22 और यूजी 20-23, इसको जो रेगुलराइज करना है तो इसके लिए हमने निर्णय लिया हुआ है कि एंड सेमेस्टर का ऑफलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा और बाकी जितने इंटर सेमेस्टर्स हैं उनमें ऑफलाइन मिड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें के 3 एग्ज़ाम्स लेंगे और बेस्ट 2 के रिज़ल्ट्स भेजे जाएंगे और जिससे कि हम उसका फाइनल रिज़ल्ट्स पब्लिश करेंगे। तो क्या उम्मीद है कब तक ये सॉल्यूशन हो पाएगा छात्रों? नहीं, देखिए ये सॉल्यूशन इनका जल्दी निकल जाएगा और इसमें ज़रूरी है कि छात्रों का भी सहयोग रहे और क्योंकि जब हम निकालते हैं फॉर्म फिलअप के लिए तो ये लोग फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, जिसके कारण डिले होता जाता है। हमको कई बार डेट बढ़ानी पड़ती है इनके लिए, लेकिन अगर ये समय सीमा में काम करेंगे और मेरा सहयोग करेंगे तो निश्चित ही हम वो टारगेटेड काम कर लेंगे अपना। जैसा कि आपने सुना, वीसी मैडम ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि कल जो है नोटिफिकेशन जारी होगा और इन लोगों का मिड सेम के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा और इन्हें प्रमोट किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि क्या मैडम का आश्वासन कारगर रहता है, क्या इनको मिड सेम देने दिया जाता है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से सहयोगी धर्मेंद्र के साथ संध्या। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.